हेलो मनु, गुड मॉर्निंग। बिना माँ के नहीं जाता तो स्कूल ना। आजा यार, बाप के साथ चल आज। चलो सबको हेलो करो, बोलो आज क्या है? आज मंगलवार है। क्या है मन्नू? चलें? कहाँ जा रहे हो आप? स्कूल। बेटा स्कूल जा रहा, तेरा इसका बेचारे का ना बुक्स का कोई वेट नहीं है, लेकिन इसके लंच और बॉटल का और बनाना का वेट बहुत ज़्यादा है। बेचारा खाना ही ढो रहा होता अपना स्कूल के लिए। तो नमस्कार दोस्तों का फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। चल मनु, तो अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हो आप? ये बंदा इतना फैसिनेटेड हो गया उससे, किससे? स्पाइडरमैन से। ये दिखा रहा है कि यहाँ पे स्पाइडर वेब है। क्या ये? यहाँ पे बच्चे हो गए हैं रेडी स्कूल जाने के लिए। छोटा भाई, मैं अपने छोटे भाई को संभालूंगा। संभालेगा? इससे अच्छा कोई नहीं संभालेगा, सिर्फ मेरी कजन ही संभालेगी। कौन कजन? शंभवी। हम तो नहीं संभालेंगे, सिर्फ अब स्कूल में नहीं, घर आके संभालना तेने। ठीक है, संभालेगा ना? ये है मन्नू की फेवरेट जगह। यहाँ से नज़ारे देखता है लेफ्ट राइट के, कौन सी गाड़ी आई कौन सी नहीं, है ना मन्नू? तो दोस्तों आज का दिन भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज आज है मेरी और प्रकृति की एनिवर्सरी। हमें टोटल 7 साल हो चुके हैं उसमें, रिलेशनशिप में नहीं, सॉरी, हमें 7 साल हो गए शादी के बाद। और उससे पहले तो शायद 2008 से लगभग 18 साल हो चुके हैं मेरे और प्रकृति के रिलेशनशिप को। तो 18 साल बहुत ही लंबा फेज़ होता है और काफ़ी अप्स डाउन आए। आज हम बात करेंगे उसके बारे में। तो अभी तैयार होते हैं और ले जाने वालों में घुमाने और प्रकृति को कहीं ज़्यादा दूर तो नहीं ले जाऊंगा, बस यहीं पास में कुल्लू में। और बहुत लोग बोलते हैं भाई आप हिमाचल के खासकर कुल्लू में ज़्यादा घूमते हो, बाहर नहीं। देखो थोड़ा जाएंगे, अभी बच्चे छोटे हैं, खासकर मनस्विन छोटा है अभी, और शिवोहम तो चलो बड़ा हो गया। जैसे ही थोड़ा 1-2 साल में मनस्विन भी बड़ा हो जाए तो ज़रूर घूमने जाएंगे दूर, और ख़ासकर मनस्विन को भी लेके जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत छोटा है तो उसको क्या पता लगेगा कहाँ गए हम क्या नहीं। शिवोहम तो पूरा एक्सप्लोर कर सकता है, पूरा उसको फील आ सकता है घूमने का, लेकिन मनस्विन अभी छोटा है, तो इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। चलो चलते हैं खास जगह। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि हम बॉयज़ का रेडी होना तो यूँ होता है, देखो यूँ, ये देखो रेडी हो गए, इतनी जल्दी रेडी हो गए हैं। तो अभी प्रकृति आ रही है ऊपर से, उसको थोड़ा सा काम है तो वो कंप्लीट करके आ चुकी है। थोड़ा जो हमने सोचा था कि हम 9 बजे निकल जाएंगे, शिवोहम और को जैसे स्कूल छोड़ेंगे उससे 2 मिनट बाद हम निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 9 से वो 9:30 हो गया, 10 हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि प्रकृति को ना कोल्ड है, तो वो पता नहीं क्या कुंजल वगैरह कर रही थी। और उसका भी रीज़न ये है कि आजकल मौसम का कोई पता नहीं भाई, मई 12-15 हो गया, पता नहीं कितना हो गया। और समझ रहे हो अभी ये देखो डबल मैं क्यों पहन रहा है अंदर से टी-शर्ट शर्ट, क्योंकि अभी धूप है, थोड़ी देर बाद कोई पता नहीं बारिश होना स्टार्ट हो जाए, कुछ हो जाए, मौसम ठंडा हो जाए एकदम से, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई आजकल कोई भरोसा नहीं है वेदर का, तो हमें कपड़े ज़्यादा पहनने पड़ रहे हैं। और गर्मी, अभी टेम्परेचर इस गाड़ी का थोड़ा सेंसर ख़राब है i20 का, ट्रक में दिखाता तो टेम्परेचर वो अभी लगभग 12 डिग्री के पास अभी सुबह, और मुझे लगता है रात को तो 10 भी हो जाता होगा, 8 भी हो जाता होगा। मनाली में और ठंडा हो जाता है। तो आप बताओ आपके वहाँ कितना चल रहा है आजकल टेम्परेचर? यहाँ तो कुल्फ़ी जमी हुई है। तो लेट्स गो, चलते हैं अब। मैडम का पहले वेट करेंगे। आ गई हमारी बीवी, तो ये आ गई प्रकृति। चलिए मैम आइए आइए आइए, आज मैं खोल के देता हूँ आपके लिए, बैठिए। तो हम चल पड़े हैं प्रकृति को सरप्राइज़ देने। प्रकृति को सरप्राइज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता, कहाँ जाने वाले हम, पता है तुझे? तो चलो आपको भी सरप्राइज़ देते हैं और अपनी बीवी को भी सरप्राइज़ देते हैं आज 19 साल के बाद। 19वें साल शादी की एनिवर्सरी है। अरे कुछ नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है। ये स्ट्रक्चर अच्छा था ना? ये स्लेट लगाई क्या किया? नहीं, आजकल खपरेल आती हैं ऐसी। अरे ओ चद्दर भी आती हैं आजकल ऐसे टाटा की।
तो मोदी जी ने कहा है कि भैया गाड़ी ना ज़्यादा चलाएं अब, ठीक है, पेट्रोल की बचत करें। मतलब ऐसा है कि अब तेल बहुत महंगा होने वाला है। देखो 10-15 रुपए महंगा हो कोई बात नहीं, क्या करना, भी इतना तो सहना पड़ेगा क्योंकि वॉर सिचुएशन है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा लोग भाई इतना वो हो रहे हैं कि भाई क्या ही हो गया, कैसे बोल दिया मोदी ने। भाई पूरे वर्ल्ड में हर जगह पेट्रोल डीजल के जो रेट्स हैं वो बहुत ऊपर जा चुके हैं। इंडिया में भी ठीक है 95 रुपीज़ चला है, तो फ्यूचर में 110-120 भी हो सकता है, मे बी 140 हो जाए। तो थोड़ा अपना ट्रैवल, लंबा ट्रैवल कम कर देंगे और क्या करना, यही कर सकते हैं। अभी वादियाँ इतनी खूबसूरत हैं क्या बताएं। तो आज मैं ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा लेके चल रहा हूँ। आज मेरी बीवी चला रही है गाड़ी और देखो भाई 80 की स्पीड में, वो 4 लेन में क्या दौड़ा रही है वो गाड़ी। 80 तो नहीं है, 70 के पास है, 68 के पास, तो बढ़िया चला रही है। तो याद रखना जब भी आप अपनी बीवी के साथ जाएं तो अपने जिगरा बड़ा करके जाएं, बिकॉज सीट बेल्ट लगा के रखें। सीट बेल्ट देखो भाई, कमी देखते मुझे सीट बेल्ट पहने हुए। हाँ तो चलो मैं थोड़ा सा एक डाउट था जो हमेशा बोलता भी हूँ, मैंने बोला नहीं है। कई बार लिखते हैं लोग भाई आप कई बार सीट बेल्ट नहीं पहनते। देखो पता है हमारे यहाँ पहाड़ों में ना, पुलिस छोड़ो, नेता छोड़ो, बहुत सारे सीट बेल्ट नहीं पहनते। उसका रीज़न क्या है, जैसे यहाँ से खाई है उधर, ठीक है, और मैक्सिमम रोड हमारे पहाड़ों में ऐसे ही होते हैं खाई वाले। जैसे मंडी से उधर होते हैं, मैं सीट बेल्ट हमेशा पहनता हूँ भाई, लेकिन तब तक क्या होता है, ऐसे खाई होता है, कई बार बाई चांस कुछ ऐसा हो जाए कि ब्रेक मारना पड़े और नीचे चले जाओ, तो सीट बेल्ट कहाँ रहोगे खोलते हुए, कूदना भी पड़ता है इंसान को। और बहुत सारे केसेस हमारे पहाड़ों में ऐसे हुए हैं कि आदमी ने अगर सीट बेल्ट पहनी है तो वो सीधा नीचे ही पहुँचा है। अदरवाइज़ कई बार ऐसा होता है ना, खुद से गाड़ी की खिड़कियाँ खुल जाती है, बंदा इधर उधर छिटक के बच जाता है। तो ये रीज़न होता है। बाकी देखो सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, तो अपने रिस्क पे आप निकाल सकते हैं। मैं कोई यहाँ पे वो नहीं कर रहा कि आपको नहीं पहननी चाहिए। तो मैंने एक अपना हेजिटेशन बता दिया। और इवन सब पहाड़ियों का भाई, कोई भी हो, वो IAS हो, पुलिस वाले हो, SP हो, मैक्सिमम लोग बाज़ारों में पहनते हैं। जैसे अभी ये नॉर्मल रोड है तो यहाँ पहनेंगे, लेकिन जो पहाड़ों वाले रोड है ना, इसमें ज़्यादा खतरा होता है। और ख़ासकर कुल्लू से मंडी वाला रास्ता और ज़्यादा डेंजरस है, तो वहाँ डर ज़्यादा लगता है। और पहाड़ों में स्पीड भी हमारी कितनी होती है, 60, 70, 80 रख लो मैक्सिमम। तो हेड टू हेड कोलिजन में वैसे भी उतना नहीं होगा, क्योंकि जैसे नीचे तो चलो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बट हमारे यहाँ स्पीड लिमिट ही होती है पहाड़ों में। तो इस चक्कर से तो ये है आज हमारे ड्राइवर। तो अभी क्या किया था इसने, चौक पे, पीछे एक चौक है वहाँ पे इसने भाई एक स्कूटी वाला उठा लिया था। स्कूटी वाला क्या ही, हाँ गलती जो स्कूटी की थी, क्योंकि वो एकदम से आगे से आया, प्रकृति ने ब्रेक मारी। पर हाँ उसने जैसे वो नहीं होता अंतिम सांसें गिन रहा, टक 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 टक, तो वैसे गाड़ी 3-4 बार हुई और चल पड़ी। फिर लास्ट में प्रकृति ने गियर पे स्टार्ट कर दी। चलो कुछ नहीं, ऐसा ही चलता है। गियर पे स्टार्ट कर दी मतलब? लास्ट में तैने थोड़ा ना स्टार्ट की थी, वो तैने क्लच दबा के रखा ना पहले, फिर एकदम छोड़ दिया तो वो धक्के से स्टार्ट हुई गाड़ी लास्ट में। चलो क्या कर सकते हैं भाई, गाड़ी अच्छी हो तो ऐसा ही होता है। पर प्रकृति की टेंशन ही हमने मुका दी है। अगर गाड़ी आ गई, EV अपनी आ गई, तो फिर तो टेंशन नहीं प्रकृति को, फिर तो बोलेगी भगवान मैं तो इसको दिन रात कभी भी चला सकती हूँ। और ऐसे चढ़ाई पे बता दिया मैंने, इसको दिक्कत होती है, सभी को होती है दिक्कत, जो खड़ी चढ़ाई होती है तो उसमें भी बहुत अच्छी है। तो अभी इसने टेस्ट ड्राइव नहीं ली है उसकी EV की, पर चलो जिस दिन आएगी, अगर आने वाली होगी उस दिन आपको बताएंगे। और हाँ, EV के टाइम पे किसी ने ये चीज़ बोली कि भाई आपको EV ही लेनी चाहिए, जब मैंने लास्ट ब्लॉग डाला तो, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं होगा। एक बात देखो, मैं कोई पॉल्यूशन के लिए नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए मैं EV ले रहा हूँ, क्योंकि EV को बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। जो बैटरीज बनती हैं वो ऐसी नहीं बनती भाई। ये देखो भाई टाटा का शोरूम, और उधर खड़ी है टाटा पंच। ये है पेट्रोल वर्जन होगा, EV नहीं है ये, क्योंकि EV के लिए वेटिंग है बहुत ज़्यादा। तो देखेंगे शाम को, अगर टेस्ट ड्राइव हो सके तो करेंगे। आज है वेडनेसडे और भीड़ ठीक ठाक है। बना पैराग्लाइडिंग साइट, ये देखो भाई क्या स्टंट कर रहे हैं, मस्त बिल्कुल।
भाई यहाँ पे मैं अपनी बीवी के लिए अपनी एनिवर्सरी के दिन उसको स्पेशल, जो बहुत ही, जिसकी वैल्यू नहीं लगा जा सकती, उतनी कीमती बेरीज निकाल के। तो मैडम जी कैसी चल रही है आपकी डेट? अभी तक चल रही है, अभी तक डेस्टिनेशन तक तो बस अब थोड़ी देर में हम डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं। और यू लुक अमेजिंग, यू लुक ब्यूटीफुल। थैंक्स। ये हमारा सिक्सर। यस। फिर कैसा लग रहा है? 7 साल हो गए हमारी शादी को। 7 साल पूरे हो गए। और कैसा रहा आपका सफर 7 साल का? मेरा शादी का कैसा रहा? मेरा तो रोलर कोस्टर रहा भाई, हम तो डरते हैं बीवी से अभी भी। तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं उस डेस्टिनेशन पे जहां पे मैं अपनी बीवी को लेके आया हूं, नगर। तो नगर आए हैं हम, बहुत शांत एरिया है। मनाली थोड़ा दूर हो जाता है, इसलिए मैं नगर लेके आया हूँ बीवी को, क्योंकि बीवी ने कहा था बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे तो मुझे जल्दी घर पहुँचना है। भाई ग्लेशियर्स देखो आप, तो जहाँ सामने जो है ना, इतने खूबसूरत ग्लेशियर हैं, क्या बताएं, जरा देखो। तो आज ले जा रहा हूँ मैं प्रकृति को उसकी फेवरेट जगह, वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ। तो भाई ऐसी खतरनाक जगह पे मोड़ता हुआ आदमी गाड़ी को, तो अब इसने आगे बजाई। तो भैया हमने तो कर लिया अपनी बीवी का सपना पूरा, और अब चले हम घर की ओर। लेकिन आपने अगर इस ब्लॉग की खूबसूरती देखनी है इस कैमरे के थ्रू, तो जाके प्रकृति का चैनल सब्सक्राइब करें और वहाँ जाके देखें पूरे ब्लॉग को, ठीक है? मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाइफ को लेके आया हूँ मेरी और प्रकृति की फेवरेट जगह, नेचर के करीब। चारों तरफ नेचर ही नेचर है, पीछे है वाटरफॉल, ऊपर है बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, और चारों तरफ देवदार के ही पेड़ हैं। तो अभी आए हैं हम, वो मैं बताऊंगा नहीं कहाँ पे आए हैं हम। अगर आप चाहते हैं कि इस लोकेशन के बारे में जानना चाहते तो प्रकृति के चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। यस। तो कैसा लग रहा है आपको? 7 साल हो चुके हैं हमारे रिलेशन को। बहुत अच्छा। शादी के बाद। शादी करके 7 साल हो गए हैं। और ऐसे 18 साल हो चुके हैं। 18 ईयर्स। एक टिप्स देना हो आपको 18 साल के बाद रिलेशनशिप के लिए, तो क्या दोगे? देखो, शादी से पहले की लाइफ और शादी के बाद की लाइफ बहुत फ़र्क होता है। शादी के बाद की लाइफ के लिए टिप ये है कि आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, पेशेंस रखना ज़रूरी है, और साथ में एक दूसरे को टीच करना भी ज़रूरी है। अगर एक दूसरे को सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो कैसे एक दूसरे की प्रॉब्लम्स और एक दूसरे को समझ पाएंगे। और मैं अगर आपको एक टिप्स दूंगा खासकर शादी के बाद, तो भाई बीवी की यस में ही यस करना, बीवी की नो में ही नो करना। अगर आप जीना चाहते हो खुशहाल लाइफ, जो बीवी बोलेगी वो सही है। अगर यकीन नहीं होता तो अपने पापा को पूछ लो, दादा को पूछ लो। जब जब एक मर्द एक औरत से आर्ग्यू करता है तब तब उसका विनाश निश्चित होता है। Am I right? यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो बस यार मैं तो यही चाहता हूँ ऊपर वाले से हमारा रिलेशन ऐसे रहे, हम 50 साल के बाद भी ऐसे घूमते रहें, और जब 80-90 साल के चल ना सकें तो भी ऐसे ही नेचर के करीब रहें। हाँ बिल्कुल, है ना? नेचर के नज़दीक रहें। कुदरत के साथ जो है बीवी का आपके जुड़ाव काफ़ी है, तो आप बीवी को कुदरत के नज़दीक रखोगे तो खुश रहोगे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जितनी भी औरतें वो अपने पति को टैग कर देना और कहना उनको कि हमें भी ऐसा पति एनिवर्सरी के दिन ऐसे घुमाने ले जाओ, ऐसा पति चाहिए। ठीक है यार। और मैं मर्दों के लिए एक बात करूं, मेरा तो भाई सस्ते में निपट गया, क्योंकि ये मेरे घर के नज़दीकी लोकेशन है। अब तुम देख लो अपना। तो प्रकृति को लेके आया हूँ उसकी फेवरेट जगह। वैसे हम इतने सालों में यहाँ काफ़ी बार आए हैं। अभी शादी के बाद एक बार आए थे, उसके बाद नहीं आए। तो पहले जब भी आए हैं तो हमने खाना कभी नहीं खाया है, तो खाना यहाँ का मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। तो भाई हमारी एनिवर्सरी तो कैसी रही पति? मज़ा आया? बहुत मज़ा है। और गिफ्ट देने की टर्न है मेरी। चलो आइज क्लोज। ये ओह वाओ, सिल्क, वाओ, चॉकलेट जो मुझे पसंद नहीं है। उसे पसंद नहीं है। थैंक यू सो मच। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। तो चलिए अब चलते हैं घर। एक इम्पोर्टेंट, एक इंटरेस्टिंग सी बात बताते हैं कि जब
शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले काफ़ी टाइम तक जो है ये मुझे चॉकलेट्स देते रहते थे, बहुत सारी। और उस टाइम पे मुझे चॉकलेट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मैं खाती ही नहीं थी चॉकलेट्स। तो जो ये जितनी भी मुझे चॉकलेट्स देते थे मैं बच्चों को बांट देती थी, खुद नहीं खाती थी। बच्चों को मतलब अपनी सहेली और दोस्त को? नहीं, कॉलेज ऐसा टाइम था, में देता था। रास्ते राह चलते हुए जो भी बच्चा दिखता था उसको दे देती थी। तो बहुत जब पैसा से पर बात यह है कि जब से शिवोहम हुआ है, मनस्विन हुआ है, उसके बाद से मेरे हार्मोन्स जो है बिल्कुल चेंज हो गए हैं। अब मुझे चॉकलेट्स अच्छी लगती है, ज़्यादा नहीं खा सकती पर अच्छी लगती है। चलो थैंक यू बोलो इस बात पे। थैंक यू सो मच। अब घर निकलते हैं और फिर मिलते हैं। ये भाई घर आ चुके हैं। अभी धूप देखो बाहर खिला ही हुआ है, तो ज़्यादा लंबा हम लेट नहीं कर सकते थे क्योंकि बच्चे हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, खासकर अपनी मम्मा का। तो इसीलिए हम आ चुके हैं घर वापस। आज हमारा सरप्राइज़ बहुत बढ़िया बढ़िया रहा। चलो भाई बढ़िया रहा। और हम अपने कैसा रहा तू? इधर आना। क्या कैसा रहा बता, तुझे कैसा रहा? नाराज हो तू मम्मा से कि क्यों गई तू? मम्मा की याद आ रही थी आपको? सॉरी यार, गलती होगी, अब नहीं जाऊंगा तेरे बिना, ठीक है? तेरे को भी ले जाऊंगा, ठीक है? ओके बोल। हाँ आपको भी ले जाऊंगा, यहाँ देखो। हाँ तुझे भी ले जाऊंगा, ठीक है? ओके। आप रोए तो नहीं आज? रोया? किसकी याद में, मम्मा की पापा की? पापा को नहीं याद किया आपने? ये मुझे भी याद करता है, ठीक है? ऐसा नहीं किसी मम्मा को याद करता, अपने बाप को भी याद करता है। इसमें 3 है, तो श्रीविका, शिवोहम और मन्नू के लिए, ठीक है? लो। हाय मन्नू। तो मन्नू और श्रीविका खेल रहे हैं मजे से। श्रीविका का जो फेवरेट काम है वो है पेंटिंग करना। तो दोस्तों जैसे हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके घर पहुंचे, वैसे ही भाई का कॉल आ गया कि जल्दी आ जाओ, ऊपर है काम बहुत ज़्यादा शॉप में। तो लगभग 10 क्विंटल हमने हाँ रुक जा। तो लगभग 10 क्विंटल हमने स्टोर से शॉप तक, मतलब जो ऊपर गाड़ी खड़ी थी वहाँ डाला। तो टाइम लगा, लेकिन कसम से पूरा जिम हो गया आजकल। तो आजकल शॉप में जिम चल रहा है। जो हमारे काम करने वाले हैं 2 गए हैं घर बंगाल छुट्टी पे, उनका पता नहीं अब कब आएंगे। और जो एक लोकल था वो दारू पी के टुन था। तो लोकल्स तो भाई हिमाचल की जो जनता है वो तो इतनी नल्ली हो चुकी है ना, अब यूथ खासकर, वो कोई काम करके राज़ी नहीं है। तो अब फ्यूचर तो ऐसा ही लग रहा है कि जो तुम कर सकते हो वही करके फ़ायदा है। जितने भी बिजनेसमैन हैं सारे रोते हैं कि आजकल भाई लेबर नहीं मिल रही है, बहुत मुश्किल हो गया आजकल। तो उसका रीज़न वही है, नशा है हिमाचल में, नशा दारू में डूबे हुए हैं, चिटेरी बने हुए हैं, उसमें ज़्यादा हैं और काम करने की पड़ी नहीं है। सोचो सैलरी भी लगभग 17-18 हज़ार है आजकल लेबर की, तब भी उनको मुश्किल होती है काम करने में। और दारू पीने में कोई दिक्कत नहीं है, दारू वो पूरा दिन पी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसा ही है यार, अब वही काम कर सकते हैं जो आप खुद से कर सकते हैं। और मुझे ये बात नहीं समझ आती कि जो लोग बोलते हैं ना हमारे देश में बेरोज़गारी है। भाई बेरोज़गारी उन लोगों के लिए जो कुछ करना नहीं चाहते, जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए इतने काम पड़े हैं भाई, इतने काम पड़े हैं क्या बताएं। तो अगर कोई बेरोज़गार मेरी वीडियो देख रहा है तो भाई अगर तुम्हें रोज़गार चाहिए मेरे पास आओ, खेत में काम करना खेत में आओ, शॉप में काम करना शॉप में आओ, होटल में काम करना होटल में आओ, हर जगह काम है भाई, हर जगह काम है। घर में काम करना घर में आओ, तो हर जगह काम है। तो आज दीदी भी बिठाई थी हमने अपनी शॉप में, बेचारी इसने हेल्प की काफ़ी। ये बैठी थी अंदर, हम दोनों भाई सामान ढो रहे थे। तो क्या करना तो पड़ता है भाई, काम करने की हम बिल्कुल शर्म नहीं रखते, खुल के करते हैं। और हाँ तो ये था यार, बाकी क्या। मुझे एक रीज़न और लगता है कि आजकल काम करने वाले क्यों नहीं मिलते, हर जगह बेरोज़गार घूम लेंगे पर काम नहीं करेंगे। उसका रीज़न है फ्री की रेवड़ी, बिजली फ्री दो, खाने को फ्री दो, राशन फ्री दो। तो क्या होगा कि वो काम करने की उनको ज़रूरत नहीं है। आप बताओ, अगर आपको कोई फ्री में खाना वगैरह दे रहा है तो आप काम करने का कष्ट ही नहीं करोगे, पॉपुलेशन बढ़ाते रहोगे, क्योंकि उनको स्कूल में भी अच्छे नहीं डालना है, अच्छी पढ़ाई नहीं देनी है या फिर अच्छा लाइफस्टाइल नहीं देना है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वो करेंगे कि बच्चे पैदा करते रहेंगे पर काम नहीं करेंगे भाई। तो बहुत मुश्किल है, और आने वाले टाइम में तो सीरियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फ्यूचर में ये बैठेंगे अब शॉप, ठीक है शिवी? बैठेगी शॉप में? हाँ मैं तो किंडर जॉय खाऊंगी। मन्नू बैठेगा शॉप में, यहाँ देख
इधर आ। मैं शॉप पे बैठूंगा, किंडर जॉय खाऊंगा, क्या 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 किंडर जॉय खाऊंगा। देखा इसने क्या बोला, मैं शॉप में बैठूंगा और किंडर जॉय खाऊंगा। तू क्या करेगी शॉप में बैठ के? मैं शाम में किंडर जॉय खाऊंगी। तो देखो, मैंने और मेरे भाई ने तो वैसे बचपन से भी काम किया, ऐसा नहीं है। किसी टाइम हमारे इसी घर में आगे स्टोर में सीमेंट की शॉप भी होती थी, तो सीमेंट भी हमने लोड किए हैं। तो इसलिए हम काम की, तुम देखो, शर्म नहीं करते। पहाड़ी बंदे जो होते हैं काम की बिल्कुल शर्म नहीं करते। लेकिन अब जो नशे वाली आदत होगी है ना लोगों को, उसमें दिक्कत है, वो काम करके राज़ी नहीं है। बट मैं शिवोहम और मनस्विन वगैरह, इनको जो भी आप, शिवोहम हो गया, अद्विका तो बड़ी हो गई है, वो तो अब टीन एज में आ गई, वो नहीं सुनती भाई हमारी। तो श्रीविका हो गया, मनस्विन हो गया और शिवोहम हो गया, इनको तो भाई काम करना पड़ेगा। खासकर लड़के को, जो शिवोहम और मनस्विन है, उनको तो भाई हार्ड काम करने ही पड़ेंगे। मनु, मनु बड़े होके बात करोगे आप? नहीं, आप करोगे बड़े होके बात? बेटी बेटी होती है, बेटा 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 होता है और बेटी बेटी होती है ना। हाँ, कितनी अच्छी होती बेटियाँ यार, पापा से बात करेगी ये देख, करेगा बड़े होके बात, करेगा ना। चलो फिर अब बाय करो, चलो दोनों बाय प्रणिपात बोलो, प्रणिपात बोलो। बाय। स्कूल में क्या किया तूने आज? पढ़ाई, बैकपैक, डांस और पढ़ाई, टीवी देखा। स्कूल में कौन टीवी देखता है बेटा? हम तूने देखा टीवी मन्नू? ये नहीं देखते, ये अच्छा बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, ये नहीं देखते टीवी। ये तुम्हारी क्लास में क्या टीवी देखते रहते हैं बेटा? टीवी मतलब इनकी स्मार्ट क्लास है ना, तो उस चक्कर से देखते हैं। तो बस दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ, बाय बाय।